हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के सिलेबस डिस्कशन में बात किया था कि हम लोग एक एक करके चैप्टर्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसी सीरीज़ में हम लोग देखते हैं मैथ्स का नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर फर्स्ट है नंबर सिस्टम। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 1। तो नंबर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है नंबर सिस्टम में हम लोग बात करते हैं नंबर्स के। नंबर्स कैसे फॉर्म हुए, किस किस टाइप के नंबर्स रहते हैं, तो उस चीज़ के बारे में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले टॉपिक है न्यूमरल मतलब एक तरीके से बात करें नंबर्स को ही न्यूमरल फॉर्म में बात किया जाएगा। तो सबसे पहले नंबर्स की शुरुआत कैसे हुई, तो हमने देखा कि सबसे पहले नंबर जो है हम लोग 10 प्रकार के सिंबल्स का यूज़ करते हैं। किसका? 10 प्रकार के, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हमारे सिंबल्स हैं, इनको हम मैथ्स के टर्म्स में बोलते हैं डिजिट्स। क्या बोलते हैं? डिजिट्स। तो इन्हीं डिजिट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? नंबर की फॉर्म में। ठीक है, अब जब यही नंबर्स बहुत सारे ग्रुप्स में हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? एक न्यूमरल बन जाएंगे। जैसे हम बात करें 2 और 7 दो डिजिट्स हैं, इन दोनों को कंबाइन अगर लें तो ये क्या हो जाएगा? 27 न्यूमरल। वैसे ही 4 1 5 6 है तो ये क्या हो जाएगा? एक पूरा न्यूमरल। और 3 2 8 भी एक नंबर है। ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 29 की बात करें तो 2 और 9 मिलकर 29 बनेंगे, तो वो क्या है? एक न्यूमरल है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस वैल्यू या फिर लोकल वैल्यू भी कहा जाता है इसे। जैसे प्लेस वैल्यू क्या होगा? जहाँ जो नंबर लाई कर रहा है, जैसे मान लो कोई भी नंबर है 968। अब 968 में पूछा जाए हमसे कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 9 कहाँ लाई कर रहा है? तो 9 कहाँ पे? 1 10 100 पे लाई कर रहा है। 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 900। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। तो जैसे 3126 दिया है तो इसमें पूछा है कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो 20। वैसे ही 158 देखा जाए तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या हो जाएगी? 8 ही हो जाएगी, सेम टू सेम। नेक्स्ट पॉइंट है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू जैसा डिजिट है, जैसा वो दिख रहा है वही क्या हो जाएगा उसका फेस वैल्यू। जैसे फेस क्या होता है? सामने चेहरा, तो जैसा चेहरा दिखता है वैसा ही होता है। तो वैसे ही फेस वैल्यू क्या होगा? जैसा डिजिट दिखेगा वैसा उसका फेस वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 216, तो 216 में 6 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2163। तो 6 की फेस वैल्यू दिखानी है तो प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू दिखानी है तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू। तो हमारा नंबर क्या है? 21613। तो 6 कहाँ पे? 1 10 100 पोजीशन पे। तो 100 पोजीशन पे है तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 600। और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? फेस वैल्यू क्या होती है? जैसा वो दिखता है वैसा ही वैल्यू होती है, तो फेस वैल्यू हो जाएगी क्या? 6। तो आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। अब नंबर जो है अलग अलग तरीके के होते हैं। नंबर सिंपल नहीं होंगे, एक ही तरीके के होंगे, अलग अलग टाइप्स के नंबर। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो मतलब प्राकृतिक क्या हो गया? जो प्रकृति से मिला है। जैसे कोई भी बच्चा हो और उससे कोई भी नंबर पूछा जाए तो प्राकृतिक तौर पे क्या बोलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 9। तो भाई जैसे ही सिंपली बोलेंगे जो काउंटिंग नंबर्स हैं जिनको हम काउंट कर सकें। जैसे कोई भी बोलेगा कि बिल्ली है तो कितनी बिल्लियाँ हैं? 4 बिल्लियाँ हैं, 5 बिल्लियाँ हैं, तो उनको काउंट किया जा सकता है। तो वो क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, लेकिन फिर आगे चल के क्या हुआ? जब हम 9 नंबर तक पहुँच गए तो 9 के आगे और आगे नंबर्स बनाने थे हम लोगों को। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा? जब जीरो का खोज हो गया, जीरो का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने, इंडिया के थे ये आर्यभट्ट ने। तो जब जीरो का खोज हो गया तो फिर आप जीरो को भी ऐड करना। तो उसके बाद क्या आ गया? होल नंबर्स। सेकंड पॉइंट क्या है? होल नंबर। जब जीरो को इंक्लूड करके नेचुरल नंबर्स में जोड़ा जाए तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर। क्या हो जाएगा? होल नंबर। जैसे ही यहाँ पे एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, जीरो क्या है? जीरो इज द ओनली होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो हमारा क्या है? ऐसा होल नंबर है जो क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर रहते हैं वो होल नंबर रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट तो तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तो तीसरा पॉइंट है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हुए? जैसे जब हमारा जीरो था, हमारे पास 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स थे, लेकिन बात हुई कि अगर हम मान लो नंबर्स का यूज़ किया जा रहा है, जैसे हम लोग कहीं मार्केट में जा रहे हैं, पैसे लेन देन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे किसी को पैसे देने हैं चाहे पैसे लेने हैं, तो पैसे देंगे तो प्लस में हो जाएगा, और पैसे लेंगे उससे तो माइनस में हो जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू लेने के लिए, तो ठीक है, तो उसी के लिए हम लोगों ने निकाला क्या? नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स को क्या कहेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव नंबर्स को क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या होंगे इंटीजर्स? हमारे पास 3 तरह के इंटीजर्स रहते हैं, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होगा? बचपन में सब लोगों ने पढ़ा होगा। इवन नंबर्स ऐसे नंबर हो जाएंगे जो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, जो सिंपली 2 से डिविजिबल हो जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स। जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे? इवन नंबर्स। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट ऑड नंबर्स। ऑड नंबर क्या हो जाएंगे? ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो। क्या हो? 2 से डिविजिबल ना हो। जैसे 1 3 5 7 9, ये सब क्या होंगे? ऑड नंबर्स। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स याद रखिएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ जिनके दो फैक्टर्स हो। ठीक है, सिर्फ 2 ही नंबर्स की टेबल से डिविजिबल होंगे तो वो क्या होंगे? प्राइम नंबर। कौन कौन से? एक 1 और एक खुद से। तो 1 और खुद से जो डिवाइड होंगे वो नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल की बात करें 2 3 5 7, ऐसे ही आगे बात करें अगर हम 9 लें तो 9 क्या प्राइम नंबर है? नहीं। 9 क्या हमारा प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 1 किसकी टेबल में आएगा? 1 की टेबल में तो आएगा ही
9 की टेबल में भी आएगा, उसके बाद 3 की टेबल में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए इसके, तो ये क्या होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो उसके लिए बात करेंगे आगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर होंगे जो क्या होंगे, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, जैसे 4, 6, 9, 10, 12। ठीक है, जैसे एग्जांपल ने 10 की बात करें तो 10 1 की टेबल में आता ही है, 10 की टेबल में आता ही है, और किसकी टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा ही, 5 की टेबल में आ गई। तो कितने फैक्टर्स हो गए इसके, 4 फैक्टर्स हो गए। तो ये क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। क्या होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है। ऐसे दो पेयर नंबर इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। जैसे बात करें 2, 3, 4, 5, 2 और 3 क्या होगा कॉमन फैक्टर इनका 1, 4 और 5 इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1, 7 और 9 पेयर हैं दोनों, तो कॉमन फैक्टर क्या है 1 था। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो ये था आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो इसके बाद अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट। ठीक है, ये आपको होमवर्क में बना के लाना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाएंगे और सॉल्यूशन में शॉर्ट्स में डालूंगा। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।